एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट को लेकर आई एक बड़ी रिपोर्ट से। दोस्तों, गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट जो कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की एक की R&D आर्म है, इसको लेकर के एक रिपोर्ट में बताया गया है कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट को अपना जो पहला स्मॉल टर्बोफैन इंजन है, जो कि प्राइवेट सेक्टर कंपनी के द्वारा बनाया गया है, ये 2026 की शुरुआत में मिल जाएगा। जी हाँ, जो STFA इंजन प्राइवेट सेक्टर के द्वारा बनाया जा रहा है, ये पहला इंजन 2026 में डिलीवर किया जाएगा। ये 400 किलोग्राम थ्रस्ट क्लास का एक स्मार्ट टर्बोफैन इंजन होने वाला है, जिसको गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा विकसित किया गया है। और ये मुख्यतः सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स और अनमैन एयर व्हीकल्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है। सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स बेसिकली वो मिसाइल होती हैं जो कि वॉरहेड्स को लॉन्ग डिस्टेंस तक कैरी कर सकती हैं, फिर चाहे वो कन्वेंशनल वॉरहेड हो या फिर न्यूक्लियर वॉरहेड हो। और ये स्पीड ऑफ साउंड से थोड़ा कम जो रफ्तार है उसमें उड़ान भरती है, जैसे कि अराउंड मैक 0.8 या 0.5। लेकिन इस इंजन को लेकर ये कहा जा रहा है कि ये इंजन सिर्फ हमें जो क्रूज मिसाइल्स हैं इनमें देखने को नहीं मिलने वाला है, बल्कि इसके अलावा जो हमारे इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉनेसेंस ड्रोन है, इनमें भी इनका इस्तेमाल किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो संभावनाएं हैं वो स्विफ्ट अनमैन्ड एयर व्हीकल की है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि उसमें भी इसी इंजन का इस्तेमाल किया जा सकता है। STFA की जो स्पेसिफिकेशंस है वो इसे सबसोनिक स्पीड पे उड़ान भरने के लिए एक आइडियल इंजन बना देती है। और DRDO को जिस प्रकार के इंजन की तलाश है अपने क्रूज मिसाइल्स के लिए, वो रिक्वायरमेंट यहाँ से पूरी हो सकती है। हालांकि आपको बता दें कि GTRE इस समय अलग अलग सीरीज़ के जो इंजन है उन पर काम कर रही है, जिसमें जेट इंजन से लेकर के जो अनमैन एयर व्हीकल के इंजन है ये बनाए जा रहे हैं। क्योंकि आपको पता ही है कि आने वाले भविष्य में भारत को बड़ी संख्या में इस प्रकार के जो अलग अलग कैटेगरी के इंजन है इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है, जो अलग अलग प्रोग्राम में इस्तेमाल होते नजर आएंगे। जैसा कि कल के वीडियो में हमने बात करी थी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से आई एक रिपोर्ट के बारे में, जहां पर उन्होंने कहा था कि जो F414 इंजन है इसके प्रोडक्शन को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं और उनका एनुअल टारगेट होगा तकरीबन 30 इंजन प्रति वर्ष का। लेकिन इसी बीच HAL की तरफ से एक और रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर बताया जा रहा है कि तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के लिए जो जेट इंजन डील है ये भी अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। HAL के सोर्सेज ने कहा कि ये इंजन जो कि 98 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करेगा, ये हमारे तेजस मार्क 2 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और इसके लिए जो बातचीत है अब वो अपने एडवांस डिस्कशन के स्टेज में पहुंच चुकी है और लाइसेंस प्रोडक्शन को लेकर जो बातचीत है वो चल रही है। उनकी तरफ से कहा गया कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी फाइनलाइज होना बाकी हैं, और यूँ कह लें कि एक औपचारिकता ही बाकी है, जिसके पूरे होने के बाद जो इंजन डील है वो इस फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने से पहले ही फाइनलाइज कर ली जाएगी। HAL के सोर्सेज ने कहा कि बस डील ही फाइनलाइज नहीं हुई है, इसके अलावा जो तैयारियां हैं ये ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। आपको बता दें कि F404 की तुलना में जो F414 इंजन है ये ज़्यादा पावरफुल है और ये 98 न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करते हैं, और आने वाले भविष्य में इनका इस्तेमाल आपको तेजस मार्क 2, AMCA मार्क 1 जैसे प्लेटफॉर्म में होता नजर आएगा। अब अगर हम सोर्सेस की बात माने तो यहाँ पर जो कमर्शियल टर्म्स और एग्रीमेंट हैं इनको फाइनलाइज किया जा रहा है, और जो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है ये फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने से पहले ही, यानी कि मार्च के पहले ही संभावित है कि आपको फाइनलाइज होता दिखाई पड़ जाए। अब यहाँ पर और भी दूसरे एस्पेक्ट है जिनको लेकर HAL जनरल इलेक्ट्रिक से बात कर रही है, जहाँ पर जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है और स्पेयर पार्ट्स हैं जो कि एक ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा है, उनको भारत लाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। और उसके पीछे का उद्देश्य ये है कि जो दिक्कतें भारत को F404 प्रोग्राम में हुई हैं वो F414 में ना हो, इसका ध्यान अभी से ही रखा जा रहा है। और इसके लिए बाकायदा बहुत सारे जो स्पेयर्स का निर्माण है वो भारत में होता आपको नजर आएगा। यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रिक को इंसिस्ट किया जा रहा है कि वो जो इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी है जो कि अब काफ़ी योग्य हो चुकी है और उनके पास कैपेबिलिटी है कि वो इस प्रकार के जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनका निर्माण कर सकती हैं, तो उनको ये जिम्मेदारी दी जाए ताकि भारत की ज़रूरतें पूरी होती रहें। दोस्तों, जब भी भारत के डिफेंस सेक्टर को आगे ले जाने की बात होती है तो आप सब भी इस बात से सहमत होंगे कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को साथ में मिलना पड़ेगा, तभी जाकर के ये कार्य जो है पूरा हो पाएगा। लेकिन अब इस क्षेत्र में कुछ बड़े उल्लेखनीय जो कार्य हैं वो हो रहे हैं। लार्सन एंड टुब्रो ये वो नाम है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आप सब जानते हैं कि ये कंपनी अलग अलग डिफेंस प्रोजेक्ट में अपनी भूमिका को ऑलरेडी सुनिश्चित कर चुकी है, फिर चाहे वो जो K9 वज्र हो या फिर हमारा लाइट टैंक हो। लेकिन अब लार्सन एंड टुब्रो का जो टारगेट है ये एविएशन सेक्टर है। लार्सन एंड टुब्रो के सोर्सेस की तरफ से ये कहा गया है कि इस समय लार्सन टुब्रो जो है भारत के तेजस मार्क 2 और AMCA जैसे प्रोग्राम में अपना पार्टिसिपेशन देना चाहती है। इसके पीछे का इनका उद्देश्य ये है कि भारत में जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाया जाए और जो अपनी निर्भरता है
उसको अपने इंडिजिनस प्लेटफॉर्म पर ही बनाए रखा जा सके। लार्सन एंड टुब्रो के पास एक अच्छा खासा अनुभव भी है और वो इस कार्य को करने की योग्यता भी रखते हैं। आपको बता दें कि ऑलरेडी लार्सन टुब्रो और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच में एक लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनरशिप भी है, जहां पर ये क्रिटिकल कंपोनेंट्स को सप्लाई करते रहे हैं, जैसे कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की जो विंग्स हैं इनका निर्माण किया गया। और इसके अलावा कंपनी की जो प्रिसीजन इंजीनियरिंग है इसने ऑलरेडी एचएएल को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस किया है। और इसमें कोई संदेह नहीं होगा कि आने वाले भविष्य में अगर आप लार्सन टुब्रो को तेजस मार्क टू प्रोग्राम में अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करते देखें। अब यहाँ पर अगर हम बात करें डिफेंस सेक्टर की, तो लार्सन टुब्रो की जो अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोरेशन का कार्य है, ये एरोस्पेस और कमर्शियल स्पेस सेक्टर दोनों जगह है। ये चाहते हैं कि वो इसरो के साथ भी काम करें, जैसे कि गगनयान मिशन हो गया, इसमें अपनी जो योगदान है वो दे। लेकिन इनका जो प्राइमरी टारगेट है अब ये भारत का जो एविएशन सेक्टर है वो हो रहा है। सोसा की तरफ से कहा गया, फिलहाल उन्होंने अपना जो प्रपोजल है वो सामने रखा है, जहां पर वो अपनी इच्छा को व्यक्त कर चुके हैं कि तेजस मार्क टू और रैमका जैसे प्रोग्राम में उनको मौका दिया जाए, ताकि भारत को आत्मनिर्भरता प्राप्त करवाने में ये अपना योगदान दे सके। आपको क्या लगता है, भारत को अलाउ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। जैसा कि आपको पता है, पिछले कुछ दिनों से सुपर सुखोई को लेकर एक के बाद एक जो नई अपडेट्स हैं वो सामने आने शुरू हुई हैं, और इसी क्रम में एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जो कि गेम चेंजिंग साबित हो सकती है। आपको पता है कि भारतीय वायुसेना 2 फेजेस में अपने जो सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट है इनको सुपर सुखोई स्टैंडर्ड का अपग्रेड देने वाली है, जहां पर क्रमशः इनका पूरी तरीके से कायाकल्प होगा। इनको नए रडार सिस्टम, नए एवियोनिक्स और वेपन सिस्टम मिलने वाले हैं। लेकिन इसी बीच एक स्ट्रेटेजिक मूव सामने आया है, जहां पर कहा जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स जो है बेसिकली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर के जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है इनके साथ कोलैबोरेशन को फॉर्म करेगी। और इसके पीछे का उद्देश्य होगा इस एम्बिशियस अपग्रेड प्रोग्राम को रफ्तार के साथ आगे ले जाना, जिसको हम सुपर सुखोई के नाम से जानते हैं। इस मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम में एक और क्रिटिकल सिस्टम है जो आपको बदलता हुआ दिखाई पड़ेगा, और वो है सुखोई 30 MKI का फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम। जी हाँ, जो FBW सिस्टम है ये भी अब हमें ओवरहॉल होता दिखाई पड़ेगा। और इसके अलावा कोशिश तो ये की जा रही है कि यहाँ पर जो नया फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम है इसको इंट्रोड्यूस किया जाए, जो कि सुपर सुखोई स्टैंडर्ड के जो एयरक्राफ्ट है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो। हालांकि ये जो निर्णय है ये आज का नहीं है। आपको बता दें कि इसके पहले वर्ष 2012 में हमारे चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल NAK ब्राउन सर ने ये कंफर्म कर दिया था कि जो Su-30 MKI का फ्लाई बाय वायर सिस्टम है इसमें कुछ डिज़ाइन फ्लॉज है जिनको दूर करना ज़रूरी है। लेकिन उसके बाद से जो चीज़ें हैं वो काफ़ी धीमे धीमे आगे बढ़ी। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि सुपर सुखोई स्टैंडर्ड का जब इनको अपग्रेड दिया जाएगा तो इन समस्याओं को यहाँ पर चिन्हित करके इनको रेक्टिफाई करने का प्रयास किया जाएगा। अगर यहाँ पर रेक्टिफाई नहीं होती है चीज़ें, तो जो इम्प्रूव्ड और नया वेरिएंट है FBW का वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। क्योंकि भारतीय वायुसेना का प्लान ये है कि तकरीबन 2050 तक इन एयरक्राफ्ट को एयरबॉर्न बना के रखना है, एयरवर्दी बना के रखना है। तो इसके लिए जितने भी ज़रूरी मॉडिफिकेशंस है वो यहाँ पर करने पड़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।